नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास कुछ वर्षों को चुपचाप चिन्हित कर देता है। 1837 एक ऐसा वर्ष है जिसे आम इतिहास सिर्फ एक तारीख मानता आया है, लेकिन गुप्त ग्रंथों में इसे दिशा परिवर्तन का वर्ष कहा गया है। और अब लगभग 189 वर्षों बाद यानी 2026 में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन लाभान्वित वही लोग हो सकेंगे जो इस दिन बहुत सजग रहेंगे और इस दिव्य ज्ञान के बारे में जानकारी अद्भुत तरीके से जान पाएंगे। तो इसीलिए अगर क्रमांक आप तक भी पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को आपने सुनना है, क्योंकि क्रमांक के ठीक अंत में जो बात आप जान पाएंगे उस बात से आप अपने साल को हमेशा के लिए यादगार, हमेशा के लिए बहुत अच्छा साल बना पाएंगे। तो इसलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि इस क्रमांक की हर एक बात आने वाले और इन कुछ महीनों को बहुत ही शानदार बना देगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि वर्ष 1837 के बाद लगभग 189 वर्षों के बाद 2026 में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बहुत ही अच्छा अवसर हम सबके लिए है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह परिवर्तन सबके लिए होगा या सिर्फ उनके लिए जो 3 बातों को जान पाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अंत में उस ग्रंथ का नाम जान पाएंगे जहां पर यह जानकारी आज भी हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही गुप्त तरीके से छिपाई गई है। सबसे पहले समझ लेते हैं उन तर्कों को जो कि इस क्रमांक की सार्थकता को बना पाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं इतिहास दोहराया नहीं जाता, बस पढ़ाया जाता है। लेकिन वैदिक ग्रंथ कुछ और संकेत कहते आए हैं। वृत्त संहिता, सूर्य सिद्धांत और गार्ग संहिता, इन तीनों में एक बात समान है कि जब शनि, राहु और गुरु एक विशेष कोण बनाते हैं तब बहुत कुछ बदलता है। यहाँ पर भाग्य की बात नहीं, यहाँ पर भाग्य के बदलने से भी कुछ बड़ा वर्णन किया गया है। अब सोचिए 1837 में ऐसा क्या हुआ था। साम्राज्य डगमगाए, पुराने नियम टूटे और नए विचारों ने जन्म लिया। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि कुछ लोग उस दौर में अचानक कैसे सफल हो गए और कैसे उस समय का दौर आज इस समय को फिर से दोहराने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं इतिहास के उस भ्रम को। इतिहास की किताबें बताएंगी कि यह सब कुछ संयोग था, लेकिन कुछ तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं कि संयोग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत था। 1837 में शनि वक्री थे, गुरु मार्गी होकर विशेष नक्षत्र में प्रवेश कर रहे थे और राहु ने ऐसी चाल चली जिसे छाया परिवर्तन योग कहा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि वर्ष 2026 में लगभग वैसी ही ग्रह गणना फिर से बन रही है, यानी इतिहास अपने आप को दोहराने के लिए बिल्कुल तत्पर है। लेकिन इस बार मनुष्य के पास ज्ञान है। उस समय में जहां इस पृथ्वी पर सब कुछ नया था, बहुत से साम्राज्य, बहुत सी सभ्यताएं अभी जीना सीख ही रही थी, और आज के इस युग में यानी सन 2026 में मनुष्य जो कि एक उन्नत ज्ञान से परिपूर्ण है, क्या वो इस समय को फिर से पहले जैसा बनाएगा या और भी कुछ अद्भुत इसमें होने वाला है। सबसे पहले जान लीजिए कि 3 बातें जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हैं जानना। ग्रंथ कहते हैं जो व्यक्ति इस समय में 3 बातों का पालन करेगा उसकी सफलता पक्की है। लेकिन यहां पर आपके जीवन में कुछ भ्रम भी आएंगे, क्योंकि अभी पूरी बात आप नहीं सुन पाए हैं। पहली बात है मन की दिशा, लेकिन कैसे ये अभी नहीं। दूसरी बात वाणी का संयम, और तीसरी बात एक विशेष दिन का त्याग। तो यहां पर आप जान पाएंगे कि कैसे ये 3 नियम आने वाले कुछ महीने जो इस साल के हैं उन्हें हमेशा के लिए आप यादगार बना सकते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए ग्रहों से होने वाली दिव्य घटनाएं क्या हैं। 2026 में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होने वाली है, जिसमें गुरु का 9वें भाव में प्रवेश करना, शनि का 10वीं दृष्टि बनाना और राहु का मौन प्रभाव। गुप्त ग्रंथों के अनुसार इसी समय रुका हुआ धन खुलता है, वर्षों की बाधाएं टूटती हैं और सही निर्णय अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। लेकिन ये लाभ हर किसी को नहीं मिल पाता। आइए अब जान लेते हैं किन लोगों के लिए लाभान्वित करने वाला समय है और किन लोगों के लिए एक चेतावनी भरा समय। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिस ग्रंथ का नाम पूरी तरह से आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया उसका नाम है काल भैरव संहिता उत्तरकांड। इस ग्रंथ में साफ लिखा है कि जब 1837 जैसी ग्रह स्थिति पुनः आएगी तब जो साधक मौन, संयम और सही समय का ज्ञान रखेगा वही उस काल का विजेता बनेगा।
अब 3 बातों का पूरा सत्य क्या है। पहली बात बताई गई थी मन की दिशा। 2026 में जो व्यक्ति डर पर निर्णय लेगा वो हारेगा और जो धैर्य पर निर्णय लेगा वो जीतेगा। दूसरी बात है वाणी का संयम। विशेषकर गुरुवार और शनिवार नकारात्मक शब्द बोलने से आपको बचना है, क्योंकि यही अब तक आपके भाग्य को काट रहे थे। किसी भी ज्योतिष ग्रंथ में आपको इस बारे में नहीं बताया जाता कि जो लोग अपने भाग्य से परेशान हैं वो गलती क्या कर रहे थे। वो गलती यही करते हैं कि छोटी छोटी सी भूल आपकी बड़ी भूल बन जाती है। जैसे गुरुवार और शनिवार पर आपको जीवन में चाहे एक छोटा शब्द क्यों ना हो, लेकिन नकारात्मक बिल्कुल नहीं बोलना है। यही आपके भाग्य को दुर्बल बना रहे थे। दूसरी बात, विशेष दिन त्याग का माना गया है। 2026 में बनने वाले योग के दौरान एक अमावस्या ऐसी भी होगी जिस दिन लिया गया गलत निर्णय वर्षों का नुकसान आपको करा सकता है। लेकिन इस गुप्त ग्रंथ में अमावस्या की तिथि बिल्कुल भी वर्णित नहीं है। बस इतना ही बताया गया है गुप्त तरीके से कि एक ऐसी अमावस्या आएगी जो आपके गलत निर्णय पर आपको दंडित कर सकती है। यहाँ पर संभलने वाली बात यह है कि आपको हर अमावस्या में, क्योंकि तिथि पता नहीं है, तो हर अमावस्या में ध्यान रखना है कि कोई भी बड़ा निर्णय उस दिन ना लें। तो जब आप कोई भी निर्णय महत्वपूर्ण उस दिन नहीं लेंगे तो गलती भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आती है महाराज जी की एक ऐसी शिक्षा जो इस क्रमांक को बहुत ज्यादा प्रमाणित कर देती है। महाराज जी कहा करते थे कि समय सबको मिलता है लेकिन पहचान कुछ ही पाते हैं। यानी कि मौके सबके पास आते हैं, लेकिन उन मौकों को जो पहचान कर उसमें निर्णय ले लेते हैं उनका जीवन बदलता है। तो ऐसा नहीं है कि मौके सबको नहीं मिलते, सबको मौके मिलते हैं। पहचान कर निर्णय लेने वाला व्यक्ति उन मौकों को हमेशा बहुत अद्भुत बना पाता है। तो 2026 जो है वो कोई डर नहीं है, ये एक दरवाजा है। अब आप पर है कि आप इतिहास पढ़ने वालों में रहेंगे या इतिहास बदलने वालों में या बनाने वालों में। अगर ये ज्ञान आपको स्पर्श कर गया है तो वीडियो को अंत तक देखने का कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये वीडियो भी एक तरह का संकेत है आपके लिए, ताकि आप ये ज्ञान समझ पाएं और इसके अनुसार आचरण कर पाएं। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि रोजाना इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हम इस चैनल पर लेकर आते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।